बर्गर बंद घर पर बनाना हुए बहुत ही आसान, बगैर अंडे के, बगैर ओवन के घर पर कैसे बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, वो भी इतने आसान तरीके से जिसको आप पहली बार में ही परफेक्ट बना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाउल ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच चीनी लिया है। पिसी हुई ले लें, आइसिंग शुगर ले लें तो बेहतर है, नहीं तो इस तरह भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ईस्टर्न ईस्ट का मैंने साशे ले लिया है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है, 40-50 रुपये का। 1 टेबल स्पून में डालूंगा, हाफ पैकेट में डाल रहा हूँ, बाकी हाफ पैकेट को मैं ऊपर से मोड़ कर रख लूँगा, महफूज कर लूँगा, ख़राब नहीं होता, दोबारा आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। केक वाला जो केक में पाउडर डालता है ना, बेकिंग पाउडर, उसका मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और 2 टेबलस्पून भरकर मैं ऑयल के बीच में शामिल कर दूंगा। अगर मक्खन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी तरह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने दूध लिया है, हाफ कप दूध है, गरम दूध लेना है, इससे हमारी इंस्टेंट ईस्ट जल्दी एक्टिव होगी, चीनी भी बीच में मेल्ट हो जाएगी क्योंकि हमने चीनी दानेदार ली थी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, चीनी का दाना ख़त्म हो गया। इधर 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 4 अदद बंद बड़े साइज़ के बनाने वाला हूँ, इसलिए 250 ग्राम 1 पाव मैदा है। बीच में हम सारा मिक्सचर डाल देंगे, इसको हम गूंद लेंगे। नरम डो गूंदनी है, ज़रूरत पड़ने पे आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दूध जितना हमने डाला है ये इनफ रहेगा। इसको आपने नरम डो गूंदनी है, ये आपने ज़हन में रखना है। आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी डाल सकते हैं, और दूध डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। जल्दी से मैं इसको गूंद लूँगा, नरम डो गूंदूँगा और आपको मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए इस तरह की आपने नरम डो गूंद लेनी है। इसको हम रखेंगे रेस्ट पर। कितना रेस्ट पर रखना है? जब तक ये डबल से ट्रिपल साइज़ की ना हो जाए। सर्दियों के दिन है इसलिए 1.5 से 2 घंटे लेगा। अगर गर्मियाँ हो तो ये 1 घंटे में फूल कर डबल हो जाती है। फ्रिज में आपने नहीं रखनी, किचन में रखनी है, थोड़ी गर्म वाली जगह पर रखनी है। कमरे में हीटर वगैरह लगाया हुआ है तो कमरे में आप रख लें। इसको ऊपर से हमने ग्रीस कर लिया, ऑयल के साथ लाजमी ग्रीस करना है बाउल को भी, और इसको भी ऊपर एयर टाइट करना है, ढकना ऐसा रखना है जिससे ये एयर टाइट हो जाए। तकरीबन 1.5 घंटा मैं इसको रेस्ट पर रखूँगा और उसके बाद आपको मिलता हूँ। 1.5 घंटा हो गया, देखिए 3 गुना ये फूल का डबल हो गया। इसकी एयर निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे पुश करके, और इसको हाथ में इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैं इसको इक्वल 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा और इसके पेड़े बना लूँगा। देखें ये दोबारा से अपनी शेप में आ गई, इसमें से मैंने एयर निकाल दी थी सारी। अब दोबारा से ये राइज होगी जब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। 4 मैंने पेड़े बना लिए। एक बेकिंग ट्रे ले ली, कोई सा भी ढकना ले लें, स्टील का, सिल्वर का, लेकिन उसको पहले ऑयल के साथ या घी के साथ ग्रीस लाजमी करें। अब मैं इसके ऊपर किचन टावर रख कर तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख दूंगा और उसके बाद आपको मिलता हूँ क्या करना है हमने। 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैं इसको दूध के साथ ऊपर से कोट कर लूँगा। अगर आप ऊपर से डार्क कलर चाहते हैं तो आप अंडे की जर्दी ऊपर लगाएं, लेकिन मैं विदाउट एग बना रहा हूं इसलिए मैं दूध लगा रहा हूं। इससे हल्का हल्का गोल्डन कलर आएगा, बहुत प्यारा कलर आएगा। अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो अंडे की जर्दी लगाइएगा। चारों के ऊपर मैं ऊपर दूध लगा लूँगा ब्रश की मदद से, या कॉटन की मदद से आप लगा सकते हैं। ब्रश ना हो तो आप कॉटन में कोई और उसके साथ लगा लें। ऊपर मैं तिल के साथ कोटिंग कर लूँगा। तिल के साथ बहुत प्यारे लगते हैं लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। 3 के ऊपर मैंने तिल लगा लिए हैं और चौथे के ऊपर मैं कलवंजी लगाऊंगा। कलवंजी भी टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग कलवंजी पसंद करते हैं। आपको जो पसंद हो, जो अवेलेबल हो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी, इसको प्री हीट मैंने कर लिया है। आप नीचे बेकिंग वाला स्टैंड रख सकते हैं या मेरी तरह कोई भी स्टील का, सिल्वर का बाउल रख सकते हैं। बस ये नीचे टच ना हो, ट्रे हमारी साइड पे बाउंड्री के साथ भी टच ना हो। इसके ऊपर ढकना लगाकर मैं अब इसको दम वाली आंच पर 35 मिनट, 30 से 35 मिनट में मेरी बेक हो गई थी। आप बीच में चेक कर सकते हैं, अगर कसर हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें, या 25-30 मिनट में बनकर तैयार हो जाएं तो आप उस टाइम भी डिश आउट कर सकते हैं। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने किचन टावल ऊपर रख दिया था ताकि एयर ना निकले। देखिए कितना माशाल्लाह बेहतरीन गोल्डन कलर आया है और ये फूलकर कितनी बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, बड़े ही बेहतरीन बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाइज भी
और टेस्ट वाइज भी। कटिंग करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, लाजमी आपने देखनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।